हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही पौष्टिक ऐसे लड्डू जो कि आप सुबह एक खाओगे तो पूरे दिन आपके बॉडी में एनर्जी रहेगी और ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी है, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। एक बार बना के आप पूरे महीने तक इसे स्टोर कर सकते हो। तो आइए बनाते हैं लड्डू। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट ले लेंगे, जिसे हम नारियल का छीन बोलते हैं। आप घर पे भी नारियल सूखा कोपरा जो आता है उसका छीन रेडी कर सकते हो, या फिर मार्केट में भी रेडीमेड मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर हम नारियल का जो छीन है उसे तेल या घी डाले बिना ही इस तरह से सेक लेंगे, क्योंकि इसमें नेचुरली ही ऑयल होता है। तो यहाँ पे हमें लड्डू बनाते वक्त जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ों को मैं इस तरह से रोस्ट करने के बाद ही यूज़ करने वाली हूँ। मतलब कि मैं सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा भून लूँगी, जिससे हमारे लड्डू जो है वो ज़्यादा टाइम तक चलेंगे और वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये कोकोनट को हमें सेकने के बाद एक बड़े बर्तन में निकाल लेना है। अब सेम कढ़ाई में मैं 2 चम्मच जितना घी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी मखाना। मखाना में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है। हेल्थ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और मखाना खाने से कोलेस्ट्रॉल, शुगर भी कंट्रोल होता है। और बच्चे ऐसे तो खाते नहीं हैं, तो उन्हें इस तरह से लड्डू के फॉर्म में देंगे तो वो भी ज़रूर खाएंगे। तो मखाना को हमें 2 मिनट के लिए यहाँ पर रोस्ट कर लेना है ताकि वो क्रिस्पी हो जाए, और रोस्ट करने के बाद उसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जितने चने लिए हैं। ये प्लेन चने हैं, सॉल्टेड चने हमको नहीं लेने हैं। इसके 70-80% छिलके मैंने निकाल दिए हैं और थोड़े से छिलके रहने दिए हैं। अब यहाँ पर चनों को हमें थोड़ी देर भूनना है, सौते करना है। चना जो होता है उसमें भी प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा होता है। चने खाने से ना हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और हमारी स्किन और बालों के लिए भी चने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसे हमें रोज़ ज़रूर खाना चाहिए। तो चनों को हम इस तरह से थोड़ी देर भून लेंगे ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, और उसके बाद हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। अब यहाँ पर सेम कढ़ाई में मैं 2 चम्मच जितना घी ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स जो है वो इसमें भून लीजिए। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए हैं, उसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अखरोट, पिस्ता भी ऐड कर सकते हो। अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दी है, उसे भी थोड़ा सा घी में भून लेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो मैंने जैसा बताया कि सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा घी में भूनने के बाद ही यूज़ करूँगी, जिससे लड्डू जो है वो ज़्यादा टाइम चलेंगे। अब यहाँ पर थोड़े से मगजतरी के बी ले लिए हैं, जिसे हम तरबूज के बी कहते हैं। इसे भी थोड़ा भून लेंगे। इसे भूनते वक्त एक बात का ध्यान रखना होता है कि ये जैसे ही पक जाते हैं ना, ये चटकने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, तो थोड़ा सावधानी से इसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने भून लिया है। अब हमने जो भून के रखे हुए हैं वो चने को मिक्सर जार में निकाल लेंगे और इसे पीस लेंगे। चने को हमें एकदम ही बारीक ऐसे पीसना है, तो 3-4 बार मिक्सर को चला लेंगे और इसका एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। और उसके बाद इसे यूँ छान लेंगे ताकि कुछ भी बड़े बड़े पीसेस रह गए हो तो वो निकल जाए, क्योंकि लड्डू खाते वक्त ऐसे बड़े बड़े पीसेस मुंह में आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका हमने पाउडर बना लिया है। उसके बाद मखाना जो है उसे भी हम मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे और उसे भी पीस लेंगे। मखानों को हमें थोड़ा दरदरा रहे ऐसा ही पीसना है। और उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे हुए हैं उसे भी मिक्सर जार में ऐड करके उसे भी पीस लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को भी हमें दरदरा पीसना है। अब यहाँ पर कढ़ाई में हम 2 चम्मच जितना घी ले रहे हैं
और उसके बाद 1 कटोरी गेहूं का आटा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे सिंघाड़ा का आटा भी ले सकते हो अगर आप व्रत में खाने के लिए बना रहे हो तो। अब यहाँ पर गेहूं के आटे को हमें सेकना है, इसे अच्छी तरह से सेकना है जब तक ये थोड़ा सा फूल जाएगा, तब हल्का होके वो ऊपर आ जाएगा और सिक जाए। उसके बाद उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगेगी। तो यहाँ पे आटा जो है वो हमारा एकदम फूल के नरम हो गया है और उसमें बबल्स भी आने लगे हैं, मतलब हमारा आटा जो है वो अच्छे से सिक गया है। तो आटे को प्रॉपरली हमें 5 से 7 मिनट तक इस तरह से भूनना है जिससे कि आटा अच्छे से पक जाए और ये हल्का होके एकदम ऊपर आ जाए। अब जैसे ही आटा सिक जाए उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने चने का भुना हुआ पाउडर बनाया है वो। तो धीरे धीरे करके हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपको हर नई रेसिपी मिलती रहे। अब यहाँ पर मैंने आधी कटोरी जितना घी ऐड कर लिया है मिक्सर में और हम सब मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो जो हमने मखाना पीस के रखा हुआ है वो और कोकोनट जो हमने भून के रखा हुआ है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और उसे भी मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर रखा हुआ है उसे और किशमिश हमने जो फ्राई करके रखी हुई है उसे भी ये मिक्सर में डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। हमने सब चीज़ें भून के ही डाली हुई है तो ज़्यादा देर तक इसे पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा भून लेंगे। अब ये सारे मिक्सचर को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हम लड्डू बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर मिठास के लिए मैं ऐड कर रही हूँ खजूर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच घी ले लिया है और उसमें मैंने 500 ग्राम खजूर डाल दी है। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट वाली खजूर आती है वही ली है, उसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो हम खजूर को यहाँ पर थोड़ा सा भून लेंगे जब तक वो थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। खजूर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स और सारे विटामिन्स होते हैं और खजूर से हमारे बॉडी में पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। तो मिठास के लिए हम इसीलिए खजूर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर खजूर बहुत ही अच्छे से हमें भून लेनी है ताकि वो बहुत ही अच्छे से इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, एकदम मुलायम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं 100 ग्राम गुड़ का पाउडर मतलब जैगरी पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर शक्कर या साकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप शक्कर यूज़ कर रहे हो तो मिक्सर जब एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद ऐड करें, और अगर आप गुड़ ऐड नहीं करना चाहते हो तो खजूर ज़्यादा मात्रा में ले ले तो भी चलेगा। अब यहाँ पर खजूर गरम ही है तो गुड़ जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा और इसे हम अच्छे से इस तरह से दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमने टोटल 2 कटोरी जितना घी यूज़ किया है ये लड्डू बनाने के लिए, और यहाँ पर फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। अब ये मिक्सचर को हमने जो चना का मिक्सचर बनाया हुआ है उसमें ऐड कर लेंगे और पूरा मिक्सचर इसमें ऐड करने के बाद इस तरह से इसे हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मिक्सचर जो है वो काफ़ी गर्म था खजूर का, इसीलिए फिर मैंने चम्मच से इसे मिक्स करने का शुरू कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मिक्सचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पर इसके लड्डू बनाने हैं। तो जो भी साइज़ के आप चाहो वो साइज़ के छोटे बड़े लड्डू आप बना सकते हो। एक हाथ से इस तरह से प्रेस करने के बाद हमें इसे दोनों हाथों से इस तरह से पूरा गोल शेप दे देना है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ऐसे लड्डू है। दिखने में भी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया है।
तो यहाँ पर हम एक के बाद एक लड्डू इस तरह से बना लेंगे। और ये जो लड्डू है इसकी एक स्पेशलिटी है कि अगर आप सुबह खाओगे आपको पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, बच्चे भी बहुत मन से इसे खाते हैं। आप बच्चों को टिफ़िन में एक एक लड्डू साइड में दे सकते हो। और यहाँ पर इस तरह से हमें सारे लड्डू जो है वो बना देने हैं और इसे हम एक बाय एक बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर बातों ही बातों में मैंने सारे लड्डू बना दिए हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक ऐसे लड्डू हमारे तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसे दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, घर में सबको बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नई नई रेसिपी के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।